हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं इस चैप्टर का। वो है मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है। देखो, अब जो ये शुरुआत हो रही है ये सब मोल संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप प्रतिशत जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था ये है, और इसके आगे का जो लेक्चर आएगा जिसके अंदर मोलरता और मोलनता के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आप मोल भिन्न या मोल अंश होता क्या है, इसके लिए पहले ये परिभाषा आपके बोर्ड पे दिख रही है आपको कि कोई भी आप एक मिश्रण लो। अब जब मिश्रण की बात आती है, पदार्थ होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में किसी एक पदार्थ को लो, आप किसी एक पदार्थ के मोल ले लो, ठीक है। और मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थ के मोल का अनुपात जो होता है, मतलब पदार्थ का मिश्रण लिया आपने और उस मिश्रण में से कोई एक उठा दिया कि भाई अब इसकी मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप कि उस पदार्थ के मोल ले लो और टोटल उस मिश्रण में कितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ के मोलों को जोड़ के पहले, और फिर उसमें जो कुल मान आता है उसका अनुपात ज्ञात करते हो किसमें, विशेष पदार्थ के लिए, तो वो मोल भिन्न या मोल अंश कहलाती है। कैसे होता है, जैसे देखो, आप इसको अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक और चीज है कि मोल भिन्न या मोल अंश को x के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो, अब x के कितने यूज है, x हेलोजन में भी आता है। हेलोजन 17वां वर्ग जो है ना आवर्त सारणी का, तो उसमें भी उसे अपन x के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ मोल भिन्न या मोल अंश को भी किसके द्वारा, x के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि हमारे पास एक मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण लिया जिसके अंदर दो पदार्थ उपस्थित है, ए और बी। कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ है उस मिश्रण के अंदर, ठीक है। अब आपको इसमें मोल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आप, तो सबसे पहले जैसे पदार्थ ए के मोल, अब पदार्थ जो है ना ए लिया है अपन ने, तो ए पदार्थ के मोल को अपन प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, एन ए के द्वारा। देखो, कैपिटल एन लिखा तो वो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ये स्मॉल एन ए के रूप में दर्शाना है, ठीक है। और इसके लिए मोल भिन्न या मोल अंश को अपन प्रदर्शित किससे करेंगे, एक्स ए के द्वारा। किसके द्वारा, एक्स ए के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से बी पदार्थ है, तो बी पदार्थ के मोल क्या लेते हैं, एन बी, और मोल भिन्न या मोल अंश को जैसे अपन ने दर्शा दिया एक्स बी के द्वारा, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल भिन्न, तो ए पदार्थ के लिए मोल भिन्न, इसके लिए ए पदार्थ के लिए मोल भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए पदार्थ के लिए मोल भिन्न को किसके द्वारा दर्शाया गया है, एक्स ए के द्वारा। तो क्या लिखोगे आप, एक्स ए बराबर, अब ऊपर देखो, एक विशेष घटक के मोल, ठीक है, और मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थ के मोलों का अनुपात। तो एक विशेष घटक, जैसे हम केवल एक पदार्थ के लिए मोल भिन्न निकालते हैं तो उसके लिए विशेष घटक मतलब ए के मोल की संख्या, ए का मोल क्या है, एन ए बटा क्या कह रहा है, मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थ, पदार्थ तो अपने पास दो ही है तो दो का ले लो, तो एन ए प्लस एन बी के रूप। ये आ गया किसके लिए, ए पदार्थ के लिए। अब आपको बी के लिए निकालना है, तो देखो बी पदार्थ के लिए, तो बी पदार्थ के लिए आप लिखते हो तो x किससे दर्शाओगे, b। अब देखो यहां a के लिए निकाला तब ऊपर आया Na, अब यहां हम b के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, Nb बटा कुल, मतलब Na प्लस Nb के रूप में दर्शाया जाता है। ये इस तरीके से अपन क्या करते हैं, मोल भिन्न अपन निकाल सकते हैं किसी भी एक मिश्रण में से, और जब अपन कुल भिन्नों का योग करते हैं
तो एक्स ए प्लस एक्स बी यानी ए और बी मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होगा, ये होता है मोल भिन्नों का योग हमेशा एक या एक से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, एक से अधिक कभी नहीं होता है। तो ये जो मोल भिन्न है ना, ये अपना आज का टॉपिक है कि मोल भिन्न को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर दो, फिर मैं आपको इसका सवाल करवाता हूं कि सवाल परीक्षा के अंदर कैसे आता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ जी। अब देखिए मोल भिन्न या मोल अंश से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल किस प्रकार से आता है। तो मैं यहाँ आज आपको ये सवाल करवा रहा हूँ, ये क्लास 12th के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 12th क्लास के अंदर अपना सेकंड चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक का, वो है विलियन। उस विलियन के अंदर ये सवाल दिया गया है, 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको 11th के हिसाब से भी इसको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो सवाल क्या है, एक मिश्रण में 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथेनॉल और 32 ग्राम मेथेनॉल उपस्थित है। अब पदार्थ जो दिया है मिश्रण, उसके अंदर ये तीन उपस्थित है। ठीक है, आपको केवल इसमें पदार्थ की मात्रा दी गई है। ठीक है ना, क्या दी गई है, पदार्थ की मात्रा दी गई है, लेकिन आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है मोल भिन्न या मोल अंश। यहां पर मोल शब्द है ही नहीं कि आपको इतने मोल दिए गए। मोल आपको पहले ज्ञात करने, मोल ज्ञात करने के बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे पास तीन पदार्थ है। अब तीन पदार्थ में कौन सा है, पहले है जल। तो जल का सूत्र क्या है, H2O। इसका अणुभार कितना होता है, 18। ठीक है, 18 होता है। और चलो पहले अपन इसमें यूं ले लेते हैं कि जैसे जल, तो जल का सूत्र है H2O। मात्रा कितनी दी गई है पदार्थ में इसकी, 36 ग्राम। और अणुभार जल का कितना होता है, अपन ने निकाला था पहले, 18। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है साहब, तो क्या, एथेनॉल। अब एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। अब C2H5OH की मात्रा, सवाल में मात्रा कितनी दी हुई है, देखो आप, 46 ग्राम। और इसका अणुभार जब आप निकालोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अणुभार भी 46 ही होता है। कितना होता है, 46 निकाल सकते हो। देखो 12 दूं 24 प्लस 5 और 1 6 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना आया, 46। ये इसका क्या आया, अणुभार है। ठीक है, दो तो ये हो गए। अब तीसरा कौन सा है साहब, तो क्या, मैथेनॉल। चलिए मैथेनॉल लो। मैथेनॉल का सूत्र अपन लिखते हैं ना, तो ये होता है CH3OH। क्या होता है, CH3OH, ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र के हिसाब से पहले तो चलो इसकी मात्रा कितनी दी है आपको, देखो 32 ग्राम। अब इसका अणुभार निकालना है। अणुभार देखिए आप, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। यानी इसका अणुभार भी कितना आ रहा है, 32 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब पहला काम आपको ये करना है कि जो पदार्थ की मात्रा दी गई है, भार वगैरह अपन ने ले लिया। अब सबसे पहले अपन इसमें ज्ञात करते हैं इसके मोल। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट है मोल ज्ञात करना। ठीक है, अब मोल ज्ञात कैसे करते हैं, देखो सवाल बड़ा है इसका, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले H2O के मोल, देखो जल का अणुभार 36, सॉरी जल की मात्रा 36 बटा इसका अणुभार 18, कितना हुआ 2। ये सूत्र क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटे क्या होता है, अणुभार। ये सूत्र लगाते हैं तब क्या आता है, इसमें मोल आता है।
ठीक है। अब 36 पदार्थ की मात्रा सवाल में दी गई है और इसका अणुभार ही हो गया, कितना आया 2। फिर हम लेते हैं एथेनॉल, तो C2H5OH के मोल। पदार्थ की मात्रा सवाल में दी गई है 46, अणुभार भी कितना है 46, तो कितना आया 1 ही आया। फिर लेते हैं CH3OH के मोल, कितना है साहब 32/32, ये भी कितना आया 1। देखो अब हमें जल, एथेनॉल और मेथेनॉल इन तीनों के मोल आ गए, ठीक है। तो अब अपन ने वो लिखा था ना Na/Na+NB, है ना, वो दो पदार्थों का मिश्रण था। इसमें पदार्थ कितने हैं 3 है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कुल मोलों की संख्या या मिश्रण के कुल मोल कितने हो गए। सबसे पहले जल का 2 प्लस एथेनॉल का 1 प्लस मेथेनॉल का 1, कितना आया 4। कुल मोल की संख्या कितनी आ गई साहब 4 आ गई, ठीक है। चलो अब आपको सभी का अलग अलग क्या ज्ञात करना है, मोल अंश या मोल भिन्न निकालनी है। तो देखो मोल भिन्न, अब मोल भिन्न को अपन x से दर्शाते हैं। तो यहां जल लेंगे ना, तो जल के लिए इसको दर्शाना है XH2O, XH2O। फिर एथेनॉल के लिए लिखोगे तो XC2H5OH, और फिर मेथेनॉल के लिए लिखोगे तो XCH3OH, ठीक है। अब क्या होता है सूत्र, विशेष घटक बटा कुल मिश्रण। तो कुल मिश्रण और इसकी बात आती है, तो देखो आप जल के लिए मोल की संख्या कितनी है 2, और कुल मिश्रण की संख्या मोलों की संख्या 4 है। तो जल के लिए लिखोगे 2/4, ठीक है। फिर यहां देखो एथेनॉल 1, कुल संख्या 4, तो 1 कितनी आ गई 4। फिर मेथेनॉल में भी 1 है, तो 1/4, ये 1/4 हम निकाल सकते हो आप। 2/4 है तो कितना हो जाएगा, काटोगे तो 1/2 मतलब 0.5, 0 लिख दो या 0.5 के रूप में भी दर्शा सकते हो। अब 100 है मानते हैं अपन, तो 100 का 1/4 भाग होता है, तो वो कितना आएगा 0.25, इसमें भी कितना आएगा 0.25। तो ये इसमें क्या आ गया मोल भिन्न का मान आया। अब देखो इसको प्रूफ करना है कि ये हमारे सही है या नहीं, तो आप एक तो ये तरीका होता है कि इन सबको जोड़ दो, मोल भिन्नों को सबको जोड़ोगे मान 1 आएगा, और नहीं तो यूं लिख सकते हो x बराबर देखो 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.25, कितना आएगा मान, ये आधा, ये कितना होता है 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 मिलके आधा हो जाएगा, आधा और आधा कितना होगा 1 आ जाएगा। तो x मतलब मोल भिन्न जो होती है ना, मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये सवाल क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये अभी करवाया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब एक सवाल और दे रहा हूं मैं, और ये सवाल आपको खुद करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको एक सवाल दिया था वैसे के वैसे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूं, छोटा सा सवाल है, इसी तरीके से करना है। लेकिन इस सवाल में आपको मैं सीधा मोल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मोल, तो उस मोल के हिसाब से ही आपको सवाल करना है, ठीक है। चलिए सवाल लिखिएगा कि मिश्रण में A के मोल, A पदार्थ जो है उसके मोल दिए हैं 0.2,
और B के मोल, ये दिया हुआ है 0.5 हो तो मिश्रण के दोनों A और B घटक के मोल भिन्न ज्ञात। ये आपको सेल्फ खुद करना है सवाल, ठीक है, इसको नोट कर दो। ओके, तो आज हमने ये एक छोटा सा टॉपिक लिया, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना। और आगे वाले टॉपिक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, वो है मोलरता और मोलरता के बारे में। धन्यवाद।